खबर के साथ। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक साझा करें तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जयपुर से। बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी मुख्यालय में 4 जून के बाद जन सुनवाई जो है वो शुरू होगी। विभागवार मंत्रियों को जन सुनवाई के दौरान मौजूद रहना पड़ेगा, शामिल रहना पड़ेगा मंत्रियों के साथ। पदाधिकारी भी उस दौरान शामिल होना अनिवार्य है। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी मुख्यालय में 4 जून के बाद जन सुनवाई फिर से शुरू होगी। 4 जून यानी कि नतीजों के बाद लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी वजह से कोई जन सुनवाई जैसा कार्यक्रम यहां पर नहीं किया जा रहा है। और अब चूंकि 4 जून को यहां पर नतीजे आ जाएंगे, 4 जून के बाद से फिर से जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो सुचारू किया जाएगा पहले की तरह। जन सुनवाई और समस्या निराकरण का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। 4 जून के बाद यहाँ पर जन सुनवाई की जाएगी। लोग पहुंचेंगे, विभागवार मंत्री पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभागवार मंत्रियों को रहना पड़ेगा जन सुनवाई में शामिल। मंत्रियों के साथ पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद इस दौरान। तो ये आप तक बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, जहां जन सुनवाई और समस्या निराकरण का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है कि लोग यहां पर जब अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचेंगे तो किस प्रकार यहां पर अधिकारियों के द्वारा उनकी समस्याओं का हल किया जा सकेगा। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। अक्षय जायसवाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में 4 जून यानी नतीजे आने के बाद ये जो पूरी जन सुनवाई का कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन अक्षय, क्या ये फिर रूटीन में चलेगा या फिर हर हफ्ते चलेगा? क्या इसको लेकर फॉर्मूला है? जी देखिए, पिछली गवर्नमेंट में भी ये जो जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है मंत्रियों का, जब कांग्रेस सरकार थी तो जारी था, और अब नई सरकार है, 4 से 5 महीने की सरकार हो चुकी है। तो जैसे ही लोकसभा के जब परिणाम सामने आएंगे 4 जून को, उसके बाद जो है भाजपा कार्यालय में मंत्रियों की और विधायकों की आम जनता के साथ जन सुनवाई शुरू हो जाएगी। और प्रदेश में जो भी समस्या है क्षेत्रों में मंत्रियों के, वहां जो समस्या को देखते हुए उनका निवारण होता हुआ नजर आएगा। यानी कि आम जनता सीधे मंत्रियों और विधायकों से संवाद करती हुई सीधे तौर पर नजर आएगी। लेकिन अक्षय, कहीं ना कहीं लोगों के बीच पदाधिकारियों का पहुंचना, मंत्रियों का पहुंचना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि समस्याओं को लेकर सरकार जो है वो बेहद गंभीर है और सरकार ये नहीं चाहती है कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। और यही वजह है कि अब लोगों के लिए एक मंच तैयार किया जाएगा, एक कार्यक्रम ऐसा जिसमें लोग अपनी फरियाद, अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जिस तरीके से इस दौरान ये होगा कि जब भी मंत्री दरबार लगेगा भाजपा प्रदेश कार्यालय में, उसमें सीधे तौर पर जो क्षेत्रीय जनता है अपने क्षेत्र के मंत्री से मिल सकेगी, सीधे संवाद कर सकेगी, और क्षेत्र में जो कमियां होगी, जो और भी जो कमियां देखने को मिलेगी, उसका निस्तारण हो सकेगा। इससे ये होगा कि नेताओं की जनता के बीच में जो भागीदारी है वो सामने देखने को मिलेगी, एक दूसरे से जो तालमेल है वो देखने को मिलेगा। तो तमाम ये सारी जो बातें हैं इस दौरान जन सुनवाई के दौरान देखने को मिलेगी। जी ठीक है अक्षय, लेकिन कब से शुरू होगा? क्योंकि फिलहाल तो ये जानकारी है कि चलिए नतीजे आ जाएंगे यानी 4 जून के बाद शुरू होगा। एग्जैक्ट कोई तारीख सामने आई है, कोई समय सामने आया है जिस वक्त से शुरू होगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी तारीख सामने आना बाकी है। पहले 4 जून के परिणाम सामने देखने को मिलेंगे। अगर भाजपा राजस्थान में केंद्र जीतती है उसका पहले जश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे व्यवस्था बनेगी भाजपा की कि किस तरीके से जन सुनवाई का कार्यक्रम रखना है, उसी हिसाब से एक तारीख निश्चित की जाएगी कि इस तारीख से हर एक, अगर लगातार वो जन सुनवाई होगी तो लगातार की तारीख दी जाएगी, और 2 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के अगर जन सुनवाई होती है तो उस दौरान उस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अभी जो तारीख की जो व्यवस्था है वो अभी यहाँ पे नहीं देखने को मिली है। जी ठीक है अक्षय, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।